हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 6 गुणनखंड एवं गुणज का प्रश्नावली 6.1 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं 6.2 प्रश्नावली 6.2। तो आइए देखते हैं। इसमें है पहले मौखिक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है दो संख्याओं का मसा 2 और लसा 12 है। यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दो संख्याओं का मसा 2 दिया है और लसा 12 दिया है, और उन दो संख्याओं में से एक संख्या 6 है तो हम लोगों को दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं दूसरी संख्या। तो हम लोग एक सूत्र पढ़े थे या फॉर्मूला पढ़े थे। पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इज इक्वल टू मसा मल्टीप्लाई लसा। ये पढ़े थे हम लोग। पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के मसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब यहाँ से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से किसी 3 का मान ज्ञात हो तो चौथा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों को दूसरी संख्या ज्ञात करना है। एक संख्या दिया था, अर्थात पहली संख्या मसा भी दिया है और लसा भी दिया था। तो दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। दूसरी संख्या निकाल रहे हैं तो पहली संख्या को पक्षांतर कर देंगे, और पहली संख्या दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई के रूप में जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, इक्वल के राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा मसा मल्टीप्लाई लसा अपॉन पहली संख्या। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग मान रख देते हैं। तो मसा इज इक्वल टू 2 था और लसा इज इक्वल टू था 12, और पहली संख्या था 6, इतना दिया है। तो इसमें अब रख देंगे, तो इसलिए हो जाएगा दूसरी संख्या इज इक्वल टू मसा के जगह क्या रखेंगे 2, तो ये 2 रख दिए, फिर मल्टीप्लाई तो ये मल्टीप्लाई, और लसा के जगह क्या रखेंगे 12 रख दिए, अपॉन पहली संख्या क्या है 6 है तो 6 रख देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का 12 से तो कितना आएगा 24 अपॉन 6। अब यहाँ डिवाइड कर देते हैं। 6 1 जा 6, 6 से 4 जा 24, तो इज इक्वल टू 4, अर्थात दूसरी संख्या क्या मिला हम लोगों को 4। तो यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आप लोगों को जो पिछले क्लास में मैं जो फॉर्मूला बताया था वो उस सब को याद रखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल 338 है। इनके मसा एवं लसा का गुणनफल बताइए। तो यहाँ पर अभी क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और उनका लसा एवं मसा का गुणनफल बताना है। तो
दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है? लसा और मसा के गुणनफल फल के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? लसा और मसा का गुणनफल भी 338 ही होगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी पहले क्वेश्चन में पढ़े हम लोग। हल नंबर 2। तो क्या होता है? पहली संख्या, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है? मसा मसा मल्टीप्लाई लसा। तो ये होता है। तो अर्थात दो संख्या, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, दोनों संख्या को क्या है? गुणनफल है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं दो संख्याओं के मौसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहले और दूसरे नहीं दिया है, यहाँ क्या दिया है? पूरे इतने का मान दिया है, यानी कि दोनों संख्या को गुणनफल का मान दिया है। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना था? मौसा और लसा का गुणनफल, यानी कि मौसा मल्टीप्लाई लसा ज्ञात करना है। तो इसलिए इनके मौसा एवं लसा का गुणनफल इज इक्वल टू भी क्या होगा? वही होगा, यानी कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या का जो मल्टीप्लाई था वही हो जाएगा, इज इक्वल टू 338 है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 268 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए या लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो लघुत्तम समापवर्तक एग्जाम्पल में ऐसा पढ़ चुके हैं हम लोग किसी भी संख्या को। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 7 और 14 का लसा 7 से बड़ा है या छोटा है। तो किसका? 7 और 14 का लसा 7 से बड़ा है या छोटा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 7 से बड़ा है या छोटा है ज्ञात करने के लिए इन दोनों का लसा निकालेंगे। तो लसा निकालना तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो लसा निकाल के देख लेंगे आप लोग। इसके बाद जो लसा आएगा उसको देखेंगे कि 7 से बड़ा है या छोटा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग बनाएंगे। तो उसी तरीके से क्वेश्चन 5 है 15 और 30 का लसा क्या 30 से कम हो सकता है। तो इसको भी आप लोग बना के देख लेंगे। लसा निकालेंगे 15 और 30 का, इसके बाद देखेंगे कि 30 से कम है या नहीं। अगर कम होगा तो कम हो सकता है लिखेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं लिखित क्वेश्चन। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। तो क्या करना है? लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है किससे? गुणनखंड विधि से। वैसे तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो किस विधि से ज्ञात करना है लघुत्तम समापवर्तक? गुणनखंड विधि से। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है 14 और 28। तो आइए गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो हल नंबर 1, लिखित प्रश्न का हल नंबर 1 है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है 14 और 28। तो ये था। तो यहाँ से हम लोग क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे।
ये दोनों संख्याओं का। तो पहले 14 का निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से 2 से निकालेंगे, 2 7 जा 14, फिर 7 से ही जाएगा, 7 1 जा 7, ये हो गया। यानी कि 14 का गुणनखंड क्या क्या मिला, 2 और 7। तो 14 का गुणनखंड 2 × 7 मिला। उसी तरीके से अब 28 का गुणनखंड निकालेंगे, 28। तो ये भी किससे डिवाइड होगा, पहले 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 7 जा 14, फिर 7 से, 7 1 जा 7। तो 28 का गुणनखंड क्या मिला, 28 इज इक्वल टू 2 × 2 × 7। तो ये इस तरीके से गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में जितने भी संख्या दिए रहेगा सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है अलग अलग। अब इसके बाद लसाअ निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड में लसाअ निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं, यानी कि यहाँ पर दो संख्या है तो दोनों संख्याओं का सबसे छोटा गुणनखंड सबसे अधिक बार आया है तो उसको लेंगे। जिस किसी भी संख्या में सबसे अधिक बार आया रहेगा उन सभी गुणनखंड को लेंगे। फिर उससे बड़े अभाज्य गुणनखंड को लेते हैं, सबसे बड़ा। तो क्या हो जाएगा, अतः लसाअ इज इक्वल टू, इन दोनों में देख रहे होंगे सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है। 14 में कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, और 28 में 2 टाइम्स है। तो सबसे अधिक को लेते हैं। तो कितने बार आया है, 2 बार। तो ये दोनों को लेंगे, 2 × 2। अब इसके बाद 2 से जो भी बड़ा रहेगा, तो यहाँ 2 से बड़ा 7 है, दोनों में 1 1 है, तो एक ही बार लेंगे, × 7 इज इक्वल टू, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन 108 और 662। तो ये आप लोग बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ये थर्ड नंबर 12 15 और 45 का अभाज्य गुणनखंड। तो इससे पहले दो संख्या था, यहाँ 3 संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग निकालेंगे। जैसे अभी हम लोग निकाले थे अभाज्य गुणनखंड क्वेश्चन नंबर 1 का, उसी तरीके से निकालना है पहले। तो आइए देखते हैं। थर्ड नंबर क्या था हम लोग का, 12 15 और 45। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 12 का इस तरीके से 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 2 × 2 × 3। अब उस 15 का भी निकालेंगे, 15 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 1 जा 5। तो क्या मिला 15 का, 15 इज इक्वल टू 3 × 5, ये हो गया। अब उसके बाद 45 का निकालेंगे। तो 45 का निकालेंगे तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे करेंगे, 3 से। 3 1 जा 3, 1 कैरी बचेगा, 4 में 3 माइनस, तो 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 1 जा 5। तो 45 का गुणनखंड क्या मिला, 3 × 3 × 5। तो ये मिल गया। तो अब आगे क्या करेंगे, प्रत्येक गुणनखंड में देखेंगे, यानी कि तीनों संख्याओं का जो गुणनखंड में सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा है, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटा तीनों में कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, देख रहे होंगे 2 सबसे छोटा है।
तो 2 को लेंगे, जितने बार भी आ रहेगा सब, कितने बार आया है 2 टाइम्स, फिर उससे बड़ा 3 है तो 3 यहाँ 1 टाइम्स है 12 में, 15 में भी 1 टाइम्स है, तो अब 40 टाइम्स 45 में कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो कितने को लेंगे 2 3 को। अब उसके बाद उससे बड़ा कौन है 5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, तो कितने 5 लेंगे, एक 5 लेंगे। तो जो सबसे अधिक बार आ रहता है चाहे वो कोई सा भी संख्या में हो उन सबको लेते हैं। तो अतः लासा क्या हो जाएगा, अतः लासा इज इक्वल टू 2, कितने टाइम्स 2 टाइम्स लेंगे, इसमें नहीं है फिर भी लेते हैं इस 2 × 2, और 3 कितने टाइम्स था 45 में 2 टाइम्स था, तो मल्टीप्लाई 3 और इसके बाद 5, ये हो जाएगा। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180। ये इस तरीके से बनाना है, ये हो जाएगा आंसर। तो बना लेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड लासा ज्ञात करने का यह कौन सा विधि था, गुणनखंड विधि। तो अब आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बनाएंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी है लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ किस विधि से, भाग विधि से ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है 28 और 56 है, तो यहाँ भाग विधि से ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं भाग विधि से। तो हल नंबर 2 तो फर्स्ट क्या था 28 और 56 ये है। तो भाग विधि में क्या करते हैं, दोनों को एक साथ लेते हैं। तो 28 56 दोनों का एक साथ ऐसा निकालेंगे। और गुणनखंड विधि में अलग अलग लेते हैं, तो यहाँ एक साथ लेंगे। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2, 2 जा 4, 5 में 4 माइनस 1 और 1 6 के साथ मिलेगा तो कितना हो जाएगा 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब फिर से 2 से करेंगे, पहली संख्या नहीं जाएगा, 7 है तो उसको उसी को उतार देना है ऐसा। फिर 14 को करेंगे डिवाइड, तो 2 7 जा 14, ये हो जाएगा। अब किससे करेंगे 7 से, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये। तो इस तरीके से भाग देना है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो इसमें अब जो भी इधर आया है अभाज्य गुणनखंड, इसी को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और इनका जो मल्टीप्लाई प्राप्त होगा वही इन दो संख्या यानी कि 28 और 56 का लासा होगा। तो अतः लघुत्तम समापवर्त इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 7। इधर जितना भी अभाज्य गुणनखंड मिलेगा सबको क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, 2 का 2 से 4 आएगा, फिर 4 का 2 से कितना हो जाएगा 8, फिर से 8 का 7 से तो कितना हो जाएगा 56। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ज्ञात करना है भाग विधि से। तो आइए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाग विधि से क्या करना पड़ता है, जितना भी संख्या दिए रहता है सबको एक साथ लेते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 36 45 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है किससे, भाग
विधि से। तो भाग विधि से ज्ञात करना है, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए उसी तरीके से करना है। बस यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तो आइए ज्ञात करते हैं। तो 3 नंबर क्या था हम लोग का, 36, 45 और 72 ये था। तो तीनों को एक साथ लेंगे, 36, 45, 72। तो किससे डिवाइड करेंगे, पहले 2 से। 2 1 जा 2, 1 कैरी बचेगा 3 में, 2 माइनस और इस 6 के साथ 16, तो क्या है 16 हुआ है। तो 2 8 जा 16, फिर ये नहीं जाएगा 2 से, तो इसको वैसे ही रहने देना है। फिर यहाँ पर फिर 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 9 जा 18, फिर ये नहीं जाएगा तो उसको वैसे ही उतारते जाना है। जो भी संख्या डिवाइड नहीं होगा उसको वैसे ही उतारते जाना है। तो फिर 2 1 जा 2, फिर क्या हो जाएगा 16 होगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से ये अब नहीं जाएगा 9, तो 9 ही लिखना है। अब फिर से ये 45 ही होगा, 2 9 जा 18 ये हो जाएगा। अब किससे करेंगे, 3 से, 3 3 जा 9, यहाँ 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 5 जा 15, फिर 3 3 जा 9, फिर किससे 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3। अब किससे, 5 से, क्योंकि 5 बस बचा है, 5 से 5, ये 1 का 1, 5 1 जा 5, 1 का 1। तो इस तरीके से करना है। तो समझ में आ गया इतना। अब लसन निकालने के लिए क्या करते हैं, इधर जितना भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अतः लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 का 2 से 8, 8 का 3 से 24, 24 का 3 से 72, 72 का 5 से 360, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन 4 नंबर ये आप लोग बनाएंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 55 मीटर लंबे एवं 22 मीटर चौड़े मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या दिया है, एक वर्गाकार मैदान है और जिसमें वर्गाकार जो मैदान है ये यहाँ आयताकार होगा, जिसके लंबाई 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े मैदान में वर्गाकार दरिया बिछाई जाना है। यानी कि एक आयताकार मैदान है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है मैदान का, तो वो आयताकार है और जिसमें हम लोग क्या बिछाना है, वर्गाकार दरी बिछाना है। तो एक ही नाप के कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या दिया है, संकेत मासा ज्ञात करें। तो मासा ज्ञात करना है उन दोनों का, एक ही माप का, यानी कि वर्गाकार दरी बिछाई जाना है तो क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, 55 और 22 का मासा निकालेंगे, गुणनखंड विधि या भाग विधि, किसी भी विधि से आप लोग मासा निकाल लेंगे। अब मासा निकालने के बाद क्या करना है, दरियों की संख्या।
ज्ञात करना। सबसे पहले तो इन दोनों का आप लोग मासा निकालेंगे। इसके बाद जो मासा आएगा उसको जो इन दोनों का क्षेत्रफल यानी कि इन दोनों के गुणनफल में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे किसका, मासा का। तो ये आप लोग बना के देखेंगे। तो आगे इसको अगले क्लास में दोबारा से देख लेंगे अगर नहीं बनेगा तो आज आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा देख लेते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क में रहेगा लिखित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 4 ये, और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को बना के देखेंगे, अगर नहीं बनेगा तो अगले क्लास में इसको दोबारा से बनाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।